मोदी जी, जिस तरह से आप देश चला रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है। केजरीवाल का भी राजनीति में कोई माई बाप नहीं था। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, मेरे नाना जी, मेरे मामा, कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं था। इसका भी कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। मैं भी गरीब आदमी था और हूं। आज भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और उस टाइम भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। जब मैं राजनीति में आया था तब भी नहीं थे। 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा। अभी जब मैंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, सीएम की कुर्सी खाली की, तो सीएम का बंगला भी खाली किया। दिल्ली में मेरे पास रहने को घर नहीं था। कई लोग मजाक बनाने लग गए, अजीब आदमी है, 10 साल सीएम रहा और एक घर नहीं बनाया। लोग तो 10-10 घर बना लेते हैं 10 साल में। मैंने कहा मैंने घर नहीं कमाया, मैंने जनता का प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। तो जब मैं मुख्यमंत्री की आवाज से बाहर निकला, इतने लोगों ने मेरे को मैसेज भेजे, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। मेरे पास पहले भी पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है। इसके पास भी पैसे नहीं है, बता रहा था 8,000 रुपए इसके अकाउंट में थे जब इसने चुनाव में पर्चा भरा था। 8,000 रुपए थे इसके अकाउंट में। कोई और पार्टी होती तो इसको टिकट ही ना देती। किसी भी पार्टी में टिकट लेने जाओ, वो पूछते हैं चुनाव में कितना पैसा लगाओगे, कोई 5-10 करोड़ रुपए हैं कि नहीं है। इसके पास 8,000 रुपए थे। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी आम आदमी पार्टी का टिकट लेने के लिए। ये क्वालिफिकेशन थी इसकी। इसी किस्म के ईमानदार संघर्षशील लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है दोस्तों। 2013 में जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे, दिल्ली के लोगों ने मेरे जैसे एक पागल पे विश्वास करके मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज डोडा के लोगों ने इस पागल के ऊपर विश्वास करके डोडा की जिम्मेदारी सौंपी है। 2013 में जब 2011-12 में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, तो ये लोग हंसा करते थे, सारी पार्टियां हंसती थी, अरे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनको पता ही नहीं सरकार कैसे चलती है। भ्रष्टाचार तो करना पड़ता है, मजबूरी है। अरे इनको पता ही नहीं चुनाव कैसे लड़ते हैं, इनको चुनाव लड़ने आते ही नहीं है। पैसा तो खर्चना पड़ता है चुनाव में, भ्रष्टाचार मजबूरी है। हमने ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाए, जीत के दिखाए, और सरकार भी 10 साल से ईमानदारी से हम लोगों ने चला के दिखाई। दोस्तों, 2 ही ताकतें हैं जनता के पास। एक है वोट की ताकत, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दी। आप अपनी वोट से सरकार बदल सकते हैं, आप अपनी वोट से सरकार बना सकते हैं। सरकार पसंद नहीं आए तो अगली बार नई सरकार बना सकते हैं। और दूसरी ताकत है शिक्षा की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे शिक्षा की ताकत। उस शिक्षा की ताकत में सबसे बड़ी अड़चन है गरीबी। गरीब के पास पैसा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हो, और सरकारी स्कूल में हालात बहुत खराब हैं। उस खाई को हम लोगों ने दिल्ली के अंदर भरा है। दिल्ली के अंदर चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिलती है। मनीष सिसोदिया जी का आपने नाम सुना होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डोडा आएं, और जब ये जिम्मेदारी संभाल लें तो डोडा के स्कूलों को भी हमें शानदार बनाना है, सरकारी स्कूलों को। एक बात मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं आज इस मंच से। हर चुनाव एक संदेश होता है। हर चुनाव नेताओं को एक संदेश देता है। जनता चुनाव में तो वोट डाल के आती है, चुनाव में तो अपना दिल का वो निकालती है, अपनी भावना व्यक्त करती है। 5 साल तक तो जनता कुछ कह नहीं सकती। इस चुनाव के अंदर मोदी जी ने कहा हमारी 400 पार सीट आएगी, 400 पार सीट आएगी। जनता ने 240 सीट पे उनको समेट दिया।